दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग दिल्ली दरबार 1911 से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई और ऐसे समय में हुई जिसने भारतीय जनता और समाज के सामने ब्रिटिश सत्ता के स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्यों को प्रत्यक्ष कर दिया। दिल्ली दरबार भी उन्हीं घटनाओं में से एक है। यूं तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। पहला दिल्ली दरबार वर्ष 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार वर्ष 1903 में और तीसरा व आखिरी दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ। इनमें से तीसरे दिल्ली दरबार का विशेष महत्व है। दिल्ली दरबार 1911 ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन था जो भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक नया मोड़ लेकर आया। यह दरबार सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को भारत में प्रतिष्ठित करना था और भारतीय शाही परिवारों और रजवाड़ों से उनकी निष्ठा और वफादारी सुनिश्चित करना था। इस दरबार का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष और विरोध की भावना और बढ़ी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हुई। इसके अलावा इस दरबार ने भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता को भी बदल दिया और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। इस ऑडियो आर्टिकल में 1911 में हुए दिल्ली दरबार पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली दरबार को आयोजित करने की पृष्ठभूमि क्या थी या इसे किन कारणों की वजह से आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 की पृष्ठभूमि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के भारत दौरे से जुड़ी हुई है। दिल्ली में 1911 का दरबार दिसंबर में लगभग एक सप्ताह तक आयोजित किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव और भारतीय रजवाड़ों में असंतोष को देखते हुए भारतीय राजनीति में कुछ सुधार करने की योजना बनाई थी। पार्लियामेंट सुधार के नाम पर की गई विभाजन नीति से भारतीयों में रोष था। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन ने दिल्ली दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और वैधता को भारतीय शाही परिवारों और रजवाड़ों के बीच स्थापित करना था। यह दरबार विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराने का अवसर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा, जहां भारतीय रजवाड़ों और प्रमुख शाही व्यक्तियों को साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस दरबार के साथ ही दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक कदम था। यह निर्णय भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा परिवर्तन था और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक कदम था। लेकिन सवाल है, भारतीय लोगों पर इस दिल्ली दरबार का राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। दिल्ली दरबार 1911 का राजनीतिक प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और वैधता को स्थापित करने के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह दरबार भारतीय रजवाड़ों और शाही परिवारों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा और वफादारी की शपथ लेने का एक अवसर था। सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी की भारत यात्रा ने यह संदेश दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय राजनीति और समाज पर अपनी पूरी शक्ति बनाए रखेगा। लेकिन इस आयोजन ने भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत को जन्म दिया। दरअसल इस दरबार का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया गया था,
जबकि उस समय भारत की जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। उस दौरान बंगाल में कुछ समय पहले ही भीषण अकाल ने दस्तक दी थी और हैदराबाद प्लेग के संकट से जूझ रहा था। आयोजन की भव्यता और आयोजन में हुए खर्च को देखते हुए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। भारतीय नेताओं और जनता के बीच इस आयोजन को लेकर असंतोष और विरोध की भावना पैदा हुई। इस दरबार के बाद भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की भावना और तीव्र हो गई, जिससे यह आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक उत्प्रेरक के रूप में साबित हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने राजधानी का स्थानांतरण क्यों किया। दिल्ली दरबार 1911 ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा निर्धारित की, खासकर भारतीय प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में। दरबार के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन 1911 में दिल्ली को नई राजधानी घोषित करने के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत करना था। दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय ब्रिटिश शासन के लिए एक राजनीतिक और सामरिक कदम था, क्योंकि दिल्ली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव को भारतीय समाज में और भी गहराई से स्थापित करता था। इसके अलावा दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी प्रशासन के लिए उपयुक्त मानी गई, क्योंकि यह पूरे भारत के बीच स्थित थी और इससे देश के लगभग सभी हिस्सों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। इससे विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच और नियंत्रण आसान हो गया। इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि 1905 में बंगाल विभाजन के कारण कलकत्ता में गंभीर राजनीतिक और राष्ट्रवादी अशांति फैल गई थी। राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना भी ब्रिटिश प्रशासन को इस अशांति से दूर रखने का एक रणनीतिक कदम था। निष्कर्ष: दिल्ली दरबार 1911 ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शाही परिवारों और रजवाड़ों से अपनी निष्ठा को पुनः स्थापित करना था। हालांकि यह आयोजन सम्राट जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को भारतीय धरती पर और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास था, लेकिन इसका परिणाम विपरीत हुआ। भारतीय जनता और भारतीय राजनीतिक में इस आयोजन ने एक नई जागरूकता और विरोध की भावना को जन्म दिया। दरबार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली को नई राजधानी के रूप में स्थापित करना था, जिसने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को केंद्रित किया। इसने भारतीयों में यह विचार पुष्ट किया कि ब्रिटिश शासन केवल औपचारिक रूप से ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से भारतीय राजनीति में व्याप्त है। इससे भारतीयों के भीतर असंतोष की भावना बढ़ी और यह स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का कारण बना। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के पीछे कौन कौन से तात्कालिक राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे? विस्तार से लिखिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।